हेलो स्टूडेंट, तो आज जो है हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें हम पता करेंगे कि कैसे परवड़ता निकालते हैं। रेखा का परवड़ता, रेखा की परवड़ता का मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यानी एक्स अक्ष की धन दिशा से वो कितना कोण बना रही है, ठीक है, उसका स्लोप क्या है वो निकालेंगे, उसकी परवड़ता निकालेंगे। हिंदी में बोलते हैं परवड़ता, ठीक है। तो इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको रेखा का जो है एक्स अक्ष से कोण दिया हो, ठीक है, थीटा दिया हो, एक्स से वो कितना कोण बना रहा है, हमारा रेखा स्ट्रेट लाइन वो कितना कोण बना रहा है, अगर थीटा दिया है तो उसके लिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है कि इसे प्रवणता को हम एम से लिखते हैं, ठीक है, और उसके बराबर होता है tan थीटा। अगर थीटा दिया है यानी कि एक्स अक्ष की धन दिशा से हमारे स्ट्रेट लाइन का एंगल दिया हो, ठीक है, तब की बात है। अगर पॉइंट्स दिए हो, ठीक है, हमें नहीं पता थीटा उटा, हमें पता नहीं। दूसरा केस हमारे आया है कि हमें कुछ नहीं पता यार कि ये कितना कोण बना रहा है, बस उस पर दो पॉइंट्स दे दिए, एक दे दिया x1, y1 रेखा पे और एक पॉइंट दे दिया x2, y2, ठीक है। तब प्रवणता कैसे निकालेंगे? तब प्रवणता ऐसे निकलती है तब है ना, ये जब जो है जब थीटा दिया हो, जब थीटा दिया हो, और थीटा क्या है, रेखा की पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, है ना, एक्स अक्ष की धन दिशा से, ये वाला जो साइड है वो एक्स प्लस वाला साइड है ना, इधर सब एक्स जो होगा प्लस में होगा, तो उसी से, ठीक है, एक्स अक्ष की धन दिशा से लाइन हमारा कितना कोण बना उसको बोलते हैं थीटा। जब थीटा दिया हो तब के लिए हो गया, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस ये है कि जब बिंदुएं दिए हों, ठीक है, रेखा पे स्थित जो बिंदुएं दी हैं x1, y1, है ना, या सिंपल लिख दो, जब दो बिंदुएं दी हों, जब रेखा पर स्थित बिंदुएं दो दी हों, दो बिंदुएं x1, y1 और x2, y2, ठीक है, दिया हो, तब कैसे प्रवणता निकालेंगे? तो प्रवणता का तब फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। ये छोटा सा कंसेप्ट है, मतलब अब तुमको सिंपल जो फाइंड हुआ, m बराबर tan थीटा लगा सकते हो, अगर तुम्हें थीटा दिया तो तुम tan थीटा लगा देना, प्रवणता आ जाएगी लाइन की। और अगर तुम्हें दोनों पॉइंट दिए हैं तो तुम ऐसे लगा दो, मतलब tan थीटा भी होता है m का मान, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ये प्रवणता निकालने का सूत्र हो गया। अब इससे जो है हम इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे और आप सेम इसी तरह के क्वेश्चन जो है कर लेंगे अपने अपने जो है बुक से। तो ये नोट कर लो तुम, चलो। और प्रवणता होता क्या है, किसी भी रेखा की एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की धन दिशा से, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की धन दिशा से, ठीक है, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल लो, या फिर एक्स अक्ष की धन दिशा बोल लो, जो भी बोलना है, ठीक है, उससे जो है झुकाव, उससे जो झुकाव यानी उससे जो है जो थीटा, उसका टैन ले लो, उसको बोलते हैं प्रवणता, ठीक है। तो हमारा पहला वाला केस क्या है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा, चूंकि हमें पॉइंट दिए हैं तो हम सिंपल लगाएंगे m बराबर y2 माइनस y1 ऑन x2 माइनस x1, ठीक है। हम इसको पता कर सकते हैं कि जैसे 3, -2 पहला पॉइंट दिया है तो इसमें ये x1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y1 हो जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट हमारा दिया 7, -2, तो ये हो जाएगा x2, y2, ठीक है। y2 का मान कितना है, -2 है, और y1 का मान -2, दोनों का मान -2, ठीक है। तो माइनस लगाना पहले, फिर y1 का मान ब्रैकेट में, और x2 का मान कितना है, 7 है, और x1 का मान 3 है। ये कितना हो गया, तो ये कुल मिला के प्रवणता जो आ गई 0 आ गई इसकी, ठीक है, प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सही है, ठीक। दूसरा वाला जो केस है जहाँ पे दिया उस रेखा की प्रवणता याद कीजिए क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा से वामावर्त क्रम में, अच्छा एक्स अक्ष की धन दिशा बोल दे या फिर वामावर्त क्रम बोल दे, वामावर्त क्रम मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक जैसे घड़ी ऐसे चलती है ना, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, वामावर्त क्रम मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, मतलब ऐसे ही तुम्हें मापना है, ऐसे ही नापना है, ऐसे ही नापोगे, ठीक है। तो वही कहते हैं कि एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष की धन दिशा से लो, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा एंगल ऐसे ही नापेंगे, ठीक है, तब की बात के लिए है, ऐसे ही नापेंगे, ठीक है। तो क्या दिया, एक्स की वामावर्त क्रम में 60 डिग्री का है, ठीक है, कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो लगा दे m बराबर tan थीटा होता है, यानी कि tan 60, यानी कि स्लोप जो है आपका √3 आ जाएगा, स्लोप बोल लो, ठीक है, ग्रेडियंट बोल लो, ठीक है, इंक्लाइनेशन जो होता है वो तो थीटा होता है। इस तरह से आपका ये जो है क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
इसी तरह से आप क्वेश्चन जो है करिए 2 पॉइंट वाले, और थीटा जब दिया हो तब के लिए आप जो है एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मैं कुछ दे देता हूँ चाहे, तो तुम एक क्वेश्चन ले लो होमवर्क में। आपका जो है होमवर्क जो है मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि लिखो 3, -2 और -1, 4 से होकर जाने वाली रेखा का परवड़ता ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन है होमवर्क वाला 3, -2 और -1, 4 से होकर जाने वाली रेखा की परवड़ता ज्ञात कीजिए। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुमने नोट कर लिया तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी दे देता हूँ उसको मिटा के। ठीक है, तुमने ये नोट कर लिया हुआ कि बस y2 - y1 करना होता है, x2 - 2 पॉइंट नीचे कर दिया हो, बस घटा दो और थीटा लगा दो, tan थीटा कर दो बस। थीटा दिया तो थीटा वाला लगा देना, बिंदु भी दे रहेंगे तो वैसे लगा देना। पॉइंट वाला तो हो गया। अब एक ले लो क्वेश्चन, हाँ होमवर्क में ही, ये भी होमवर्क ही रहेगा। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, सेम उसी तरह का है, लिख देता हूँ मैं। उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रवणता ज्ञात कीजिए जो, इस बार मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करता हूँ, ठीक है। अभी दिखा क्या था, एक्स अक्ष की दिशा से वामावर्त क्रम में, तो उसका मतलब ये है कि धन दिशा है ना, एक्स अक्ष की धन दिशा मतलब उसकी, जो एक्स अक्ष की धन दिशा यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की धन दिशा से 45 डिग्री का एंगल बनाती हो या कोण बनाती हो। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग जो है सो करके आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।